नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़े बड़े अपडेट के बारे में। पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे पेंशन धारकों के मन में एक सवाल है कि आखिर मार्च, अप्रैल, मई और जून की पेंशन क्यों नहीं मिली। क्या पेंशन बंद हो गई है? क्या 1100 की पेंशन योजना समाप्त कर रहा है दी गई है? और अगर पैसा नहीं आया है तो उसका कारण क्या है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में छोड़ेंगे तो ज़रूरी जानकारी छूट सकती है। दोस्तों, सबसे पहले यह साफ कर देते हैं कि सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। लेकिन कई लाभार्थियों के खाते में पिछले कुछ महीने से पेंशन की राशि नहीं पहुंची है, जिसके कारण लोगों के मन में चिंता बढ़ गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर पैसा क्यों नहीं आया। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट सरकार समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। यदि किसी भी लाभार्थी का जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है या सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो उसकी पेंशन अस्थायी या रूप से रोकी जा रही सकती है। यानी कि इसीलिए अगर आपके घर में किसी भी वृद्धा, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति की पेंशन रुकी हुई है तो सबसे पहले जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति जांचें। इसके लिए आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर, प्रज्ञा केंद्र, वसुधा केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि बैंक खाते से जुड़ी समस्याएं। कई बार बैंक खाते में KYC अधूरी होने के, आधार लिंक न होने या DBT सक्रिय न होने पर भी वजह से भी पेंशन की राशि खाते में नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए भी लाभार्थियों को अपने बैंक जाकर निम्न बातों का आवश्यक जांच लेनी चाहिए। और बैंक खाते की KYC पूरी है या नहीं है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या नहीं है, DBT सुविधा सक्रिय है या नहीं है, बैंक खाता चालू स्थिति में है या नहीं है। यदि इनमें से कोई भी समस्या है तो उसे तुरंत ठीक करें, ठीक करवा लें। तीसरा कारण प्रशासनिक सत्यापन भी हो सकता है। कई बार ब्लॉक या पंचायत स्तर पर लाभार्थी और स्थिति का डेट अपडेट किया जाता है। जब तक समस्या सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक भुगतान में देरी हो सकती है। दोस्तों, बहुत से लोगों को यह भी पूछ रहे हैं कि अगर 2 या 3 महीने की पेंशन रुकी हुई है तो क्या वह पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका जवाब है, यदि आपका रिकॉर्ड सही है और सभी आवश्यक सत्यापन पूरे हैं तो रुकी हुई राशि एक साथ भी आपके खाते में भेजी जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर 1 महीने की पेंशन रुकी हुई है 1100 मिलेंगे तो 2 महीने की रुकी हुई है तो 2200 मिल सकते हैं। 3 महीने की रुकी हुई है तो 3300 तक की राशि एक साथ आ सकती है। हालांकि वास्तविक भुगतान सरकार के नियमों और स्वीकृति पर निर्भर करेगा। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण बात और समझनी होगी। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं कि पेंशन पूरी तरह से बंद कर दी गई है या
अब किसी को पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन किसी भी जानकारी पर भरोसा ना करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें। सिर्फ वायरल वीडियो या व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर निष्कर्ष ना निकालें। यदि आपकी पेंशन नहीं आई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने जीवन प्रमाण पत्र चेक करें, फिर बैंक खाते की केवाईसी और डीबीटी स्थिति जांचें। इसके बाद अपने ब्लॉक पंचायत कार्यालय में या सीएससी सेंटर से संपर्क करें। अधिकतर मामलों में समस्या का समाधान इसी प्रक्रिया से हो जाता है। दोस्तों, सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए समय समय पर दस्तावेज को अपडेट रखना बेहद ज़रूरी है। यदि दस्तावेज अपडेट नहीं होंगे तो भुगतान में भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए अपने सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें और समय पर अपडेट करवाते रहें। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपके घर में किसी भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन रुकी हुई है? आपको आखिरी बार किस महीने की पेंशन मिली थी और आपके ज़िले में स्थिति में कैसी है? आपकी जानकारी दूसरे लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक यह महत्वपूर्ण सूचना पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।